अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज हम बात करेंगे पार्ट टू, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स गाइडलाइंस 2019, जिनके तहत पिछले साल फर्स्ट कोहोर्ट यानी फर्स्ट ग्रुप को मौका मिला, लोगों ने अप्लाई किया इसी टाइम पर। और आप पार्ट वन में देख सकते हैं कि 15 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2021 तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि आपके पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है, सर्विस है, और उस स्पेशल प्रोडक्ट और सर्विस का ताल्लुक किस कैटेगरी से है। तो अगर आप यहाँ देखें कि पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स में उन्होंने कौन से प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कैटेगरीज को उन्होंने आउटलाइन किया, तो वो ये जो है ना, क्या कहते हैं, कैटेगरीज हैं। और यहाँ अगर आपके पास ये पोटेंशियल कैटेगरीज फॉर एप्लीकेशन, अगर आपके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एक्सचेंज आपने बनाई है, या कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जैसे पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन लेंडिंग है, क्राउड फंडिंग है, जो पिछली दफ़ा फर्स्ट कोहोर्ट में जो स्टार्टअप सेलेक्ट हुई थी वो क्राउड फंडिंग से रिलेटेड थी। इक्विटी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है। उसके अलावा डिजिटल एसेट, जिसमें मेनली क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसे कॉइन बेस अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। तो इसी तरह अगर आपने कोई क्रिप्टो की एक्सचेंज वगैरह बनाई हुई है, या आप क्रिप्टो कॉइन या कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो है ना, चूंकि ये स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, डिजिटल, तो ये आम पब्लिक को एकदम से ऑफर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट ओपन कर लें और वेबसाइट ओपन करने के बाद लोग आपको ऑर्डर दें, और आप फॉर एग्जांपल क्राउड फंडिंग की वेबसाइट ओपन करके आप पाकिस्तान में रन नहीं कर सकते। टेलीनॉर वालों ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, और बाकी जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो तो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। इस कोहोर्ट में वैसे इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी आके जैसे क्राउड फंडिंग की जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई प्रोडक्ट वगैरह है, इंश्योरेंस अंडर राइटिंग है, रिस्क ट्रांसफ़र के कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई रोबोटिक्स का है, तो ये सब आप जो है इजीली लोगों को नहीं ऑफर कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, जैसे पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेडिंग एडवाइजरी रोबोट बनाया है या बॉट बनाया है। तो आप उसको कहते हैं तो वो उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, स्टेट बैंक से, एससीसीपी से परमिशन लेनी है। तो इस वजह से ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया गया है, जहां पर ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आपको जनरली कहा जाता है ये काम ना करें, एफआईए वाले आपको तंग करेंगे, या एफबीआर वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, या स्टेट बैंक आपसे इंक्वायरी करेगा, या कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पे बन जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो उस लिहाज से ऐसे प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में या तो इलीगल है या उन पे अभी तक कोई कानून नहीं बना, उन सब के लिए जो है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि एक एप्लीकेशन आप दे दें। उस एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, और इस पार्ट टू में मैं जनरली आपके साथ जो है इस डॉक्यूमेंट को शेयर करूंगा। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी ओवरऑल इसमें यही ऑब्जेक्टिव किया था कि पाकिस्तान में अगर न्यू प्रोडक्ट्स ने आना है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने आना है, जैसे लोग अगर एक दूसरे को कर्जा देना चाह रहे हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग, तो उसके लिए इस सैंडबॉक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड कोहोर्ट में यानी सेकंड ग्रुप में। और कमिश्नर वगैरह उस प्रोसेस उसको अप्रूव करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि फॉर्म वन है। फॉर्म वन कोई परेशानी की बात नहीं है। फॉर्म वन ये इन्होंने कुछ डिटेल्स है कि आपका क्या नाम है, आप सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, कंपनी के तौर पे भी हो सकते हैं, आपका कोई एनटीएन नंबर, आपकी वेबसाइट, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, आपका फोकल पर्सन जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। जैसे जिन क्लाइंट्स ने हमें हायर किया था, तो हमारी ईमेल थी कि सीसीपी के साथ रब्ता करते हुए बिजनेस की ईमेल, मेलिंग एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी, और कैटेगरी में स्टार बनाया हुआ है, जिसका मतलब है कि आप इसी में से कोई वर्ड चूज कर लेंगे। हम ले लेते हैं इनोवेटिव इंश्योरेंस अंडर राइटिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस काम में आपको 100% सक्सेस ना मिले, तो कोई नुकसान का चांस अगर है आपको है, जैसे आप शेयर्स इशू कर रहे हैं और आपका ख्याल है कि शेयर्स कंप्लीटली आप इशू नहीं कर सकेंगे, हर बंदा आपकी कंपनी का शेयर या आपके बिजनेस का शेयर नहीं लेगा, या आपकी जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आप कर रहे हैं बिटकॉइन की वो नहीं करेगा, तो ये जो इंश्योरेंस अंडर राइटिंग वाला शख्स होता है या पर्सन होता है, ये
उस रिस्क को इस तरह कवर करता है कि वो कहते हैं अगर कोई और आपके शेयर्स या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग नहीं लेगा तो मैं आपसे परचेज करूंगा। तो उसमें अगर आप कोई इनोवेशन लाएं, या डिजिटल एसेट्स में फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्लीट एक पाकिस्तान में डिजिटल यानी क्रिप्टो के हवाले से, ब्लॉकचेन के हवाले से क्रिप्टो माइनिंग का सिस्टम है, या क्रिप्टो माइनिंग के अलावा क्रिप्टो को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका वॉलेट का डिस्ट्रीब्यूशन का, या एक्सचेंज बनाया है जहां लोग आके अपने वॉलेट्स में अपने क्रिप्टो रखते हैं और उसको रेगुलर करेंसी जिसको फिएट करेंसी कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इस एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल बात हो। जब उन्होंने कहा है कि जी फॉर्म 1, तो फॉर्म 1 का मतलब है कोई डिटेल। उसके अलावा फिर जिस तरह आप रजिस्टर हुए हैं, जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर है तो एफबीआर पे रजिस्टर्ड होंगे, अगर आप एससीसीपी में एज ए सिंगल मेंबर कम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुए हैं तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे हुए हैं तो जो है फिर सारे उसके साथ फॉर्म 1 और फॉर्म 29, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स की कॉपी जो ऑब्वियसली एससीसीपी के पास है वो। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ना मतलब ना तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर हुए हैं, ना एज ए ग्रुप ऑफ फाउंडर्स, फॉर एग्जांपल आप 2-3 फाउंडर्स हैं, एक टेक्निकल साइड पे, एक मार्केटिंग साइड पे, एक फाइनेंस साइड पे, और लेकिन आपने अभी तक अभी कोई लीगल स्टेटस नहीं लिया, फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप नहीं बनाई या आपने कोई कंपनी नहीं बनाई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स कम से कम इस चीज़ का भेज दें कि उनका आपस में क्या, कौन सा फाउंडर क्या है, जिसको आप कहते हैं कि एक प्रोफाइल अपने स्टार्टअप की बना के भेज दें। उसके अलावा जो सीवीज वगैरह हैं जो आपके स्पॉन्सरर्स हैं, कि ताकि एससीसीपी को पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है। क्योंकि ये जो इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली फिनटेक आपने सुना होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रेगटेक रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, और फिर ब्लॉकचेन, और जो है तो ये जो कैटेगरीज आप इस वक्त देख रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फाइनेंशियल एडवाइजरी है, ये ऐसी फील्ड्स हैं पाकिस्तान में कि इनका ताल्लुक या तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की सेक्टर से है, तो वो हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, वहाँ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, हर कोई बैंक नहीं बन सकता। अगर आपने कि लोगों से डिपॉजिट लेना है तो आपको वो पैसे जो है पहले स्टेट बैंक में फंड्स रखवाने होंगे, लाइसेंस लेना होगा जो करोड़ों रुपए का होता है। या फिर आप जैसे टेलीकॉम भी आप देखते हैं, हर कोई शख्स टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम का जो है लाइसेंस नहीं ले सकता। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आपने अगर डेवलप किए भी हैं तो इसमें आपके बैक पर कोई ना कोई स्पॉन्सर्स होंगे, कोई ना कोई, या आपने दुबई में या एस्टोनिया में या किसी और मुल्क में जहां ये प्रोडक्ट्स फ्रीली आप लॉन्च कर सकते हैं और लोग एक्चुअल उसमें इन्वेस्टमेंट, चाहे क्राउड फंडिंग है, डिजिटल एसेट्स है, उसमें वो कर सकते हैं। तो वहाँ आपने अगर चलाया तो आपके पार्टनर्स भी होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर्स भी होंगे। तो बेसिकली वो आपसे यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि उसकी डिटेल्स दें, फिर 5000 का चालान है। फिर ये चीज़ें हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, कि ये जो आउटलाइन जो बिजनेस मॉडल करना है जारी बात है ये जो शुरू की चीज़ें हैं, एक्सक्यूज मी, शुरू की बातें हैं, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद भी इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे साथ काम करते हैं जो खुद अपने लीगल, टैक्स और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये शुरू के चीज़ें जो है ना बहुत इजी हैं, आप साथ अटैच कर सकते हैं। ये जो बिजनेस मॉडल बना है इसमें कुछ चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे आपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में क्यों ट्राई करेंगे, इसकी टेस्टिंग मेथडोलॉजी क्या है। तो इन सारों पे इंशाल्लाह पार्ट 3 में बात करेंगे। और फिर यहाँ पर आपने एप्लीकेशन के साथ साथ एक प्रोजेक्शन भी देनी है कि अगर अभी आपको 50 लोगों या 100 लोगों का के इजाज़त दी गई है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल क्राउड फंडिंग का डेट बेस्ड या इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग आप करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए पैसे रेस करेंगे, तो जो लोग आपको डोनेशन देंगे इस क्राउड फंडिंग में, क्राउड से जो आप फंड लेंगे, वो उसमें ओनर्स होंगे। तो एक तरह से आप एक पार्टनरशिप बिजनेस या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम शुरू कर रहे हैं कि आप मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये लोग बाद में भी ज्वाइन कर सकेंगे। इमीडिएटली शायद 2 या 4 लोग हों, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफर करें, लोगों को कन्विंस करें, तो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स और वो लोग जिनके पास सेविंग्स हैं या वो जो मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं वो फील करें कि ये जो प्रोजेक्ट है,
प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? इसके अंदर एक एग्जांपल जो एक्चुअली जो पिछली दफ़ा राजी डॉट पी के वगैरह जो स्टार्टअप्स थी क्राउड फंडिंग की, उनका कॉन्सेप्ट यही था कि अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है डीएचए में या कहीं भी, तो वो एक या दो लोग नहीं ले सकते, लेकिन अगर 50 लोग क्राउड फंडिंग करेंगे, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग करेंगे, तो वो फिर उस जमीन के मालिक हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 50 लोग क्यों मालिक हो जाएंगे? उस पे 50 लोग घर तो नहीं बना सकते उस एक कनाल के या 10 मरले के घर पे, अगर वो इतना एक्सपेंसिव है। लेकिन वो अगर उसको सेल करेंगे तो उनको एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और एक वो बड़े एसेट का हिस्सा होंगे। बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स और कंपनीज में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब उसको आप और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ लेके जा रहे हैं। सपोज करें कल को आप एक एयरलाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और एयरलाइन में ऑब्वियसली बहुत सारी फंडिंग होती है, जैसे अभी सियालकोट वालों ने अपनी प्रॉपर एयरलाइन स्टार्ट की है, जो बड़ी अच्छी बात है। तो वो 5 या 10 बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100 या 1000 लोग मिलके एक एयरलाइन स्टार्ट करें, तो इक्विटी या डेट बेस्ड या डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, और फिर लोगों को सैंडबॉक्स में अप्लाई करें और कुछ अरसा ये यहाँ पे चले और आप फंड रेजिंग कर सकें, कुछ हद तक एयरपोर्ट के लिए चीज़ें बना सकें। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों का। ये अब आपके माइंड की बात है कि एज ए फाउंडर, एज ए स्टार्टअप, आप क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। जितने बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए ये जगह आइडियल है, ये सैंडबॉक्स। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आपने एप्लीकेशन की कुछ बात की, बिजनेस मॉडल की बात की, कैटेगरीज की बात की, फिर ये जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लम्स में एससीसीपी वाले इस्लामाबाद से लाहौर आए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि वो बताएं कि वो क्लियरली किस में काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि पिछली दफ़ा उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को इनकरेज नहीं किया था, इस दफ़ा वो कर रहे हैं। तो एक तरीक़ेकार दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो 30 डेज में उसकी स्क्रीनिंग होगी, और फिर जो है उसमें देखा जाएगा कि ये न्यू आइडिया है लोकल मार्केट में या इसके कोई एग्जिस्टिंग काम कर रहा था और ये उससे बेहतर प्रोडक्ट वो ला रहे हैं। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी, सबकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करें। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जैस कैश, इजी पैसा जैसे ही आया तो लोगों ने डिजिटली पैसे भेजना शुरू किया, वरना पहले लोग एक दूसरे के रेफरेंस से भेजते थे, हुंडी हवाला जिसको कहते थे। उसके अलावा कंज्यूमर बेनिफिट होगा कितना, जारी बात है बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, मे बी 100 एप्लीकेशंस आए, 1000 एप्लीकेशंस आए, तो उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो 25 तक या जो है स्टार्टअप्स को या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट क्राइटेरियाज, कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो रहा है, उसकी टेस्टिंग कितनी है, अच्छा वो एग्जिट प्लान, एग्जिट का मतलब है इस प्रोजेक्ट को स्केल अप कैसे कर सकते हैं, अगर सिर्फ लाहौर शहर या कहीं पर ये अप्लाई हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान में कैसे होगा। और फिर ये कुछ टाइमलाइंस वगैरह दी हैं, और ऑब्वियसली इसके अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम करेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 में, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि डॉक्यूमेंट चाहे आपको मुश्किल लग रहा हो समझने में या इजी लग रहा हो, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एक गाइडलाइन है जिसके मुताबिक आप कल को क्लियरली एससीसीपी से पूछ सकते हैं। वेबसाइट वगैरह का भी जिक्र उन्होंने दिया हुआ है कि sandbox@sccp.gov.pk, और प्रीवियस वीडियो में भी है, और ये जो है नेट पे भी आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी सैंडबॉक्स गाइडलाइंस 2019 जब आप डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो एससीसीपी के हवाले से नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इस पे कि इंट्रोडक्शन, इसका सैंडबॉक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स वो कौन देख रहे हैं, फिर प्रोसेस क्या है और किस तरह से अनाउंसमेंट होगी, कॉल की जाएगी। फिर एक दफ़ा जब जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो लोग कोई 3 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए अपना प्रोडक्ट अपने पास चलाएंगे, लेकिन सुपरविजन एससीसीपी करेगी। यानी एससीसीपी को रेगुलरली आपने रिव्यू और डिटेल्स बतानी है कि हमारा प्रोडक्ट है, उसका डेटा शेयर करना है, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को अलाउ करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए अगर नए कवानीन बनने हैं या एग्जिस्टिंग कवानीन में मॉडिफिकेशन करनी है, इस वजह से एससीसीपी ये कर रहा है कि फिर गवर्नमेंट को
क्लियर एग्जांपल से वो कह सकेगा जी ये स्टार्टअप्स हैं, इसको अलाउ करें तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और अगले पार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। अपना ख्याल रखें।